ओके डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 तक ख़त्म कर दिया। ओके, और 7.4 एक्सरसाइज में अभी क्वेश्चन नंबर 18 मतलब 18 नंबर क्वेश्चन से आज देखेंगे। 18, 19, 20, 21 चार क्वेश्चन करने के लिए कोशिश करेंगे इस क्लास में। देखिए पहले 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 18 नंबर क्वेश्चन, इंटेग्रल 5x माइनस 2 बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू हाउ मच करके किया है इंटीग्रेशन। ओके, चलो हमको मालूम है ये पी एक्स प्लस क्यू फॉर्म में है और डी बाई डी एक्स वो करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो हम करेंगे, कैसा करेंगे देखिए एक बार। चलो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ। 5x माइनस 2 इज इक्वल टू ये डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस बी। ये करेक्ट है क्या? करेक्ट है ना। तो इसका वैल्यू भी एक ही बार डाल दो, दैट इज इक्वल टू देखो 6x ये इंटू 6x प्लस 2 प्लस बी आएगा। ओके, ये इंटू 6x प्लस बी, 6x प्लस 2 बाई बी आएगा। ओके चलो, लेकिन अब कोएफिशिएंट्स इक्वेट करो। देखो 5x इज इक्वल टू 6ax और ये क्या होगा, ये होगा 5/6 होगा। ये का हो गया एक कहानी। और b का देखो 2a प्लस बी, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2 माइनस 2 सॉरी माइनस 2 है ना यहाँ, ठीक है। तो ये का वैल्यू तो मालूम है हमको, 2 इंटू 5/6 प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये तो 5/3 हो जाएगा क्योंकि ये 2 से 3 बार कट जाएगा ना, 5/3 मतलब b इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 5/3। ओके, b क्या होगा माइनस 2 माइनस 5/3 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11/3। ये और b का वैल्यू आ चुका है आपके पास से, ठीक है। चलो अभी देखो यहाँ कैसे लिख रहा हूं मैंने इसका इंटीग्रल। देखो इंटीग्रल, देखो ये क्या है 5/6 है। चलो 5/6 6x प्लस 2, 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। ये एक हो गया प्लस बी, लेकिन बी माइनस है तो माइनस 11/3 इंटीग्रल dx बाय 6 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, ये होगा। अभी देखो हम अलग अलग करेंगे पहले, दैट इज इक्वल टू i1 प्लस i2 बोल के ले लो, i1 प्लस i2। तो i1 ले रहा हूं मैंने, i1 इज इक्वल टू क्या हो गया 5/6 इंटीग्रल 6x प्लस 2 dx बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसी का डिनोमिनेटर वो डिफरेंशिएशन ना, वो तो नीचे वाला तो फिर t ले लो, सीधा सा सीधा t ले लो, दैट इज इक्वल टू लेट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू t। तो dt इज इक्वल टू 6x प्लस 2 dx। ओके, चलो फिर i1 ले लो, 5/6 इंटीग्रल 6x प्लस 2 dx क्या आएगा, dt होगा डिवाइडेड बाय ये क्या होगा, ये t होगा, दैट इज इक्वल टू 5/6 log ऑफ t। एक्चुअली ये मॉडुलस लिखना है, हम बाद में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो बस c1। चलो तो अभी देखो, तो फाइनली i1 क्या आया, i1 इज इक्वल टू 5/6 log ऑफ, अभी मॉडुलस log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस c1। ओके चलो ये भी हो गया। हाँ अभी यहाँ आ जाओ, ये 2 में आ जाओ। ये 2 के लिए थोड़ा फिर हम करना पड़ता है शायद, i2 के लिए i2 इज इक्वल टू, देखो ये मैं कैसा लिख रहा हूँ, आप आर्डर वो फॉलो करो कैसा वो है। देखो i2 क्या है माइनस 11/3
इंटीग्रल dx बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। हाँ, अब नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सेपरेट करना पड़ता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेपरेट करने के लिए क्या आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा? आपका दिमाग में ये सोचना पड़ेगा, देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस बी होल स्क्वायर जैसा है। चलो ये इज इक्वल टू √3x रहेगा तो ही वो 3x स्क्वायर होगा ए स्क्वायर, ठीक है। चलो तो फिर और क्या है, 2 ये मतलब √3x, 2a√3b, 2ab ये है ना 2ab इज इक्वल टू 2x, x काट दो, 2 काट दो, b इज इक्वल टू यहाँ 1 है 1/√3। ओके चलो ये आपका पास है, बी आपका पास है, सोचो ऐसा आप करो, ये प्लस बी होल स्क्वायर, ये प्लस बी होल स्क्वायर मतलब ये क्या है, ये प्लस बी, √3x प्लस 1/√3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2ab तो यही आएगा 2x आएगा, तो फिर मैं वो नहीं लिख रहा हूँ डायरेक्ट सीधा। हाँ लेकिन बी स्क्वायर देखो 1/3 आएगा प्लस 1/3। ओके ये आएगा, लेकिन आपको चाहिए क्या है, आपको चाहिए 1, लेकिन यहाँ 1/3 है। चलो फिर दोबारा लिखो, उसको कैसा लिखना है, ऐसा लिखना है, देखिए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/3 प्लस 1 माइनस 1/3। अभी देखिए प्लस 1/3 माइनस 1/3 दोनों कैंसिल होकर यही आएगा, फिर दोबारा सेम है ना, सेम है। लेकिन इसके लिए आपके पास फार्मूला ये डाल दो, दैट इज इक्वल टू √3x प्लस 1/√3 होल स्क्वायर, ये 3 माइनस 1 2/3 प्लस है ना, तो प्लस लगाओ, लेकिन 2/3 मैं नहीं लिखता हूँ, √2/√3 होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हम लिखेंगे, ठीक है ना। चलो अब हम ऐसा करते हैं, चलो और एक शब्द के लिए जगह है, चलो लिखता हूं मैंने, देखो कैसा लिख रहा हूं एक बार, और चलो I2 भी लिख रहा हूं, देखो I2 इज इक्वल टू -11/3 इंटीग्रल, पहले तो लिखो, बाद में dx dt वाला लेंगे, dx बाई √3x प्लस 1/√3 होल स्क्वायर प्लस √2/√3 होल स्क्वायर। ओके काम आएगा। अभी क्या करना है, अभी √3x प्लस 1/√3 को t लेना आपने, ओके चलो ले लो, t ले लो, लेट √3x प्लस 1/√3 इज इक्वल टू t, तो dt क्या होगा, √3 dx होगा, √3 dx होगा dt। ओके चलो पास करके नोट कर लो। हम देखिए I1 यहां तक आया है, यहां तक मैंने निकालने वाला हूं, यहां तक, ओके यहां तक निकाल दूंगा। I1 चाहिए, I2 आ रहा है, तो I1 I2 मिला देंगे हमने, ठीक है। चलो नोट कर लो, चलो अब इसको रीराइट करो, I2 को देखो मैंने रीराइट कर रहा हूँ, I2 इज इक्वल टू -11/3 इंटीग्रल dx क्या होगा, हाँ देखिए dx 1/√3 dt होगा, हाँ तो मैं ऐसा करता हूँ, देखो इंटू 1/√3 इंटीग्रल dt बाय, देखो ये t है ना, t स्क्वायर प्लस √2/√3 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, देखो ये 1/x स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस x स्क्वायर जैसा है, 1/a² प्लस x स्क्वायर, tan इनवर्स आएगा, tan इनवर्स के लिए आपको 1/a आएगा, हाँ देखो -11/3√3 इंटू 1/a, 1/a मतलब क्या है, ये √2/3 ये है, 1/a मतलब √3/2 होगा, √3/2, ओके हाँ चलो
√2 सारे 1/a मतलब यहाँ √2 आएगा, यहाँ √3 जाएगा, यहाँ √2 होगा और यहाँ √3 आएगा 1/a। ये √3/2 है तो 1/a नीचे आएगा या √3 ऊपर जाएगा। tan इनवर्स t/a, t क्या है, हाँ पहले t तो लिखो, t/a, ये मतलब फिर ये क्या है √2 और √3 ऊपर जाएगा प्लस c2, ये i2 है इसलिए c2 आया, ठीक है। चलो अभी देखो ये √3 कट जाएगा, दैट इज इक्वल टू -11/3 √2, √3 कट गया, -11/3 √2, ओके। tan इनवर्स, ओके, हाँ t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, t क्या है, ये है, देखो मैं t का वैल्यू क्या डाल रहा हूँ, √3 × √3 3x + 1/√3, 3x + 1/√3 ये t है, और देखो √3/√2 प्लस c2 दैट इज इक्वल, देखो यहाँ पे √3 कट जाएगा तो क्या आएगा, ये आएगा, देखिए -11/3 √2 tan इनवर्स 3x + 1/√2 प्लस c2, ओके। अब फाइनल लिखो आंसर, i1 + i2 इज इक्वल टू, i1 क्या है, यह आया 5/6 log ऑफ मॉडुलस 3x² + 2x + 1 प्लस नहीं माइनस लिखो क्योंकि माइनस है यहाँ, -11/3 √2 tan इनवर्स 3x + 1/√2 प्लस c आएगा, प्लस c1 c2 नहीं आएगा, ठीक है। चलो ये ले लो, ये 18 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 19 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रल 6x + 7 √x - 5 × x - 4 dx। चलो देखो पहले तो इसको एक्सपेरिमेंट करो, उसके बाद ही कुछ मालूम पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है तो दूसरा बात हो सकता है, ठीक है। चलो पहले देखते हैं क्या है, देखो x - 5 × x - 4 = x² -5x - 4x -9x + 20, 5 × 4 20 माइनस प्लस, ओके। चलो ये अगर इसको डिफरेंशिएशन किया तो 2x माइनस नहीं आएगा, 2x - 9, लेकिन अगर 2x - 9 नहीं है तो आप क्या करना पड़ता है, तो ऐसा करना पड़ता है इसको, देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, 6x + 7 इज इक्वल टू ये d/dx ऑफ ये वाला x² - 9x + 20 + b, नहीं तो वन स्टेप जंप करेंगे, देखो डायरेक्ट डाल रहा हूं मैंने, 6x + 7 इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, ये इंटू 2x - 9 + b, ओके। एक स्टेप जंप कर दिया, डायरेक्ट डाल दिया, 2x - 9 डिफरेंशिएशन करके डाल दिया, ठीक है। चलो अभी देखो, अभी पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स मैच करो, 2a = 6, 6x 2ax, 2a = 6, तो ये क्या होगा, 3 होगा, ओके। -9 ये, हाँ -9a + b = 7 है ना, तो दैट इज इक्वल टू -9 इंटू ये क्या है 3 प्लस b = 7, मतलब ये -27 उधर जाके +27 होगा, b = 34 होगा, 27 + 7 34, आपके पास ये भी दोनों आ चुका है, ठीक है। चलो पहले तो वो हिसाब से चेंज करो, बाद में देखेंगे कैसा करना है इसका, ठीक है। चलो अभी क्या है, ये इंटीग्रल 6x + 7 नहीं बनेगा, ये का वैल्यू क्या है, ये का वैल्यू 3 है, तो मैं 3 इधर लगा रहा हूँ और 2x - 9 लगाता हूँ और डिवाइडेड बाय ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ x² - 9x + 20 ये डालता हूँ, ये हो गया आपको tx, ये पहले वाला
उसके बाद फिर प्लस बी, बी का वैल्यू प्लस ही है तो यहाँ प्लस है तो प्लस डाल सकते हो, प्लस 34 इंटीग्रल, तो देखिए बी पास वो ऊपर dx आएगा और नीचे सीधा से सीधा ये आएगा x स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ओके ये आएगा। देखो अभी इसको हमने i1 प्लस i2 ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू i1 प्लस i2, ओके। हाँ i1 तो सिंपली आएगा आपको i1 इज इक्वल टू 3 इंटीग्रल, देखो ये इसका dt है तो dt बाय स्क्वायर रूट ऑफ t, इसका ही dt है ना, ये है ना, या 2x माइनस 9, तो वही फायदा है हमको, ठीक है। चलो तो i1 का वैल्यू तो फाइनल हो जाएगा, i1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 रूट t प्लस c1 दैट इज इक्वल टू 6 रूट t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू ये डाल सकते हैं, t का वैल्यू नहीं वो ये डाल सकते हैं तो ये डाल सकते हैं, दोनों सेम है, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c1, इसका i1 का कहानी हो गया है, ठीक है। चलो i2 पे जाओ, i2 पे जाने के टाइम में ये फिर आपने इसको वो करना पड़ेगा आपने, ठीक है। चलो i2 का तो पहले लिखो, i2 इज इक्वल टू 34 इंटीग्रल dx बाय x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, लेकिन ये रूट में है, ठीक है। चलो लिख दिया वो भी। अब x स्क्वायर माइनस 20 को देख के क्या होगा, ये माइनस बी होल स्क्वायर रूट में है, तो मैं ऐसा करता हूँ, ये इज इक्वल टू x होगा -2 ये b इज इक्वल टू माइनस 9x होगा, देखो माइनस माइनस ये x कट गया तो b वैल्यू होगा 9/2, ओके। चलो अगर b वैल्यू 9/2 हो गया तो एक बार में ये माइनस बी होल स्क्वायर देखेंगे हमें, ये माइनस बी मतलब x माइनस, क्योंकि माइनस है यहाँ, 9/2 होल स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, ये स्क्वायर -2 ये b तो माइनस 9x ही आएगा, ओके, प्लस बी स्क्वायर प्लस 81/4 आएगा, लेकिन आपको चाहिए क्या था, वो चाहिए था ये वाला, चलो फिर दोबारा लिखो वो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 81/4 प्लस 20 माइनस 81/4 प्लस 81/4 माइनस 81/4 कैंसिल हो गया, यही आएगा वैल्यू, ठीक है। चलो ओके हो गया, तो फिर यहाँ तक का तो फार्मूला है आपके पास, x माइनस 9/2 होल स्क्वायर, देखो 80 माइनस 81 माइनस 1/4 आएगा, माइनस 1/4 मतलब मैं सीधा सीधा माइनस लेके 1/2 होल स्क्वायर लिखता हूँ, ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। अभी फिर i2 बदलो, फिर i2 क्या बदलेंगे आपने, ऐसा बदलो, दैट इज इक्वल टू i2 इज इक्वल टू दोबारा 34 इंटीग्रल dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ ये वाला लिखो x माइनस 9/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर। चलो i2 अभी फिर x माइनस 9/2 का t ले लो, देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, देखो लेट x माइनस t/2 इज इक्वल टू t, इसके लिए तो t इज इक्वल टू x माइनस 9/2 होगा, तो dt इज इक्वल टू dx होगा, ओके। तो dt इज इक्वल टू dx को फिर लिखो i2 इज इक्वल टू 34 इंटीग्रल dt बाय स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, चलो देखो अभी इसका 1/2 ये नहीं आएगा क्योंकि नीचे रूट है, तो अभी देखो इसको क्या आएगा, 34 log मॉड्यूलस t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस c2 आएगा, c2 क्यों, ये i2 है इसलिए, ठीक है। चलो अभी सब्स्टिट्यूट करो t वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 34 log ऑफ t क्या है, t x माइनस 9/2 है, x माइनस 9/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ये तो पूरा इसमें मार दो, x माइनस 5 नहीं तो x स्क्वायर ये वाला ले लो, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20
प्लस C2। अब फाइनल आंसर लिखना है ना I1 प्लस I2 दोनों मिलकर, क्योंकि दोनों प्लस ही तो है, दोनों प्लस है, तो अब सीधा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। I इज इक्वल टू I1 क्या आया था, I1 ये आया था 6 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अंडर रूट प्लस 34 log मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 9/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c। ओके, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये ले लो 19 नंबर क्वेश्चन, फिर 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इंटीग्रल x प्लस 2 dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस x स्क्वायर। ओके, हाँ चलो देखो, इसमें दो काम करना पड़ता है, क्योंकि देखिए 2x माइनस 4 होगा ये dx करने के बाद भी, लेकिन माइनस आएगा, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ 2x नहीं है, अगर 2 कॉमन लिया तो भी माइनस है, यहाँ प्लस है, ये तो चलेगा नहीं। हम देखते हैं इसको क्या करना है। ठीक है, चलो अभी हम इसको x प्लस 2 को हम इसको डेरिवेशन करके इक्वल करके पहले ये भी पता करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। ठीक है, चलो अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूँ। x प्लस 2 इज इक्वल टू, ओके, हाँ, ये d बाई डी एक्स ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी, वो करेक्ट है ना वो? हाँ, ओके। अगर ऐसा है तो देखिए x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, 4 माइनस 2x, ओके, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद 4 माइनस 2x, ये क्या है, इंटू ये प्लस बी। तो अब क्या आएगा, अभी आएगा, देखिए ये से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x इज इक्वल टू 1 है ना, माइनस 2a इज इक्वल टू 1 होगा। देखिए माइनस 2a, x का कोएफिशिएंट माइनस 2 इंटू ये, यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है तो इक्वल टू 1, तो ये क्या होगा, ये माइनस 1/2 होगा। ओके, चलो अगर ये माइनस 1/2 होता है तो b क्या होता है, देखिए b के लिए क्या है, 4b नहीं, सॉरी 4a प्लस b। देखिए 4a प्लस बी इज इक्वल टू प्लस 2 है, ये प्लस 2 है ना। हाँ, तो आपके पास तो ये का है, ये 4 इंटू माइनस 1/2 प्लस बी इज इक्वल टू 2। देखो ये 2 बार जाएगा माइनस 2, b इज इक्वल टू, ये माइनस 2 उधर गया तो माइनस 2 प्लस 2 4 होगा। ओके, मतलब ये का वैल्यू माइनस 1/2, बी का वैल्यू 4 है। पहले वो सब्स्टिट्यूट करो, वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या करेंगे देखते हैं। चलो ये देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रल ए का वैल्यू माइनस 1/2 और 4 माइनस 2x बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये I1 समझो, फिर I2 के लिए b क्या है, b का वैल्यू 4 है, प्लस 4 इंटीग्रल dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 ले लो, और I1 कामा लगा रहा हूँ, I1 इज इक्वल टू, I1 के लिए क्या करना है, I1 के लिए ये करना है, देखिए माइनस 1/2 लिखो। चलो माइनस 1/2 इंटीग्रल, देखिए सीधी सी बात है, ये t है, ये dt है ना। हाँ, ये मैं और कुछ बोलने की जरूरत नहीं, dt बाय स्क्वायर रूट ऑफ t, इसको t ले लो तो ये dt ये हो जाएगा, वही तो किया हमने वहां, फिर दोबारा क्यों ये सब करना है, ठीक है ना। क्या आएगा इसका, दैट इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू 2√t प्लस c1 क्यों, ये I1 है इसलिए c1 आया है। देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया तो क्या होगा, √t प्लस c1 दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ t क्या है, फिर ये है 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1, ये I1 है। ओके, I1 का वैल्यू आ चुका है हमको। नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट I2 करें। चलो करो I2 करो।
I2 इज इक्वल टू, लिखो I2 इज इक्वल टू 4 इंटीग्रल dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ ये केयरफुली करना है ये, क्योंकि देखिए इसको फिर x माइनस वो रूप में ले आना पड़ेगा, आपने ले आने के बाद ही कर सकते हैं, ठीक है। चलो अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, 4x माइनस एक्स स्क्वायर को कैसा लिखता हूँ, देखो 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x लिखता हूँ। ये करेक्ट है क्या? पहले देखो माइनस अंदर दे दे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। वो कैसा लग रहा है? ये माइनस बी होल स्क्वायर का रूप में लग रहा है। ये माइनस बी मतलब मैं ऐसा लिखता हूँ, इधर देखिए x माइनस 2 होल स्क्वायर। अभी हमको एक्सपीरियंस आ चुका है, ऐसे थोड़ा स्टेप्स हम जंप करना पड़ता है। अब इसका क्या आएगा एक्सपेंशन, देखिए ये इक्वल टू नहीं, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, लेकिन ये स्क्वायर माइनस 2ab तो है, बी स्क्वायर मिस हो गया है। मिस हो गया तो क्या लिखना, ये लिखना। देखिए इसको क्या लिखेंगे हमने, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ओके ये लिखना है। ये कैसे लिखे, x माइनस 2 होल स्क्वायर किया तो आपको क्या आएगा, प्लस 4 भी आएगा यहाँ, लेकिन आपके पास तो प्लस 4 नहीं है, इसमें प्लस 4 नहीं, प्लस 4 निकालना मतलब माइनस 4, माइनस 2 स्क्वायर लिख सकता हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि इसमें प्लस 4 है, लेकिन प्लस 4 अवॉइड करना है, अवॉइड माइनस 4 करना है। माइनस 4 किया तो आपको ये आएगा। हाँ अभी देखो माइनस ऑफ माइनस ये प्लस होगा ना, अभी ये इक्वेशन कैसा बनेगा, दैट इज इक्वल टू, इधर देखिए ऐसा बनेगा 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर। ओके, 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर। अभी वो सब्स्टिट्यूट करो यहाँ, देखो दैट इज इक्वल टू I2, फिर I2 नहीं है हमने अभी, I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल 4 बाहर dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर अंडर रूट। सीधी सी बात है, x माइनस 2 अगर आपने t लेते हो तो क्या आएगा, इधर देखिए x माइनस 2 इज इक्वल टू टी लेते हो तो dt इज इक्वल टू dx होगा कि नहीं होगा, है ना। तो फिर दोबारा रीराइट करो, 4 इंटीग्रल dt बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, t इज इक्वल टू x माइनस 2 है। ओके चलो, अब ये फार्मूला क्या फार्मूला है, ये तो साइन इनवर्स x फार्मूला है। देखिए साइन इनवर्स के लिए x बाई 1/a नहीं आएगा, साइन इनवर्स x बाई a स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ये माइनस x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 साइन इनवर्स t बाई 2 प्लस c2। ओके हाँ, प्लस c2। तो फिर फाइनली I2 फाइनल करो, I2 इज इक्वल टू 4 साइन इनवर्स t क्या होगा, x माइनस 2 बाई 2 प्लस c2। तो फाइनल आंसर लिखो फिर। अभी फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर ये दो मिलाना है, I1 I2। I इज इक्वल टू, I1 लिखो पहले 4x माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस ही है यहाँ, ठीक है ना, प्लस है, I1 प्लस है, ये वाला 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 बाई 2 प्लस सी। ओके चलो देखिए छोटा सा मिस्टेक हुआ है, देखिए I1 देखिए एक बार, I1 माइनस 1/2 आया है, माइनस 1/2 यहाँ काट जाने के बाद माइनस 1 ऐसा है, माइनस 1 इंटू, मतलब यहाँ हमने माइनस 1 लिखना था, ठीक है ना। हाँ माइनस ये माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक है, ये माइनस यहाँ भी माइनस ले लीजिए, I1 माइनस आएगा, I2 प्लस आएगा, ठीक है। बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। फिर हम अभी क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं, ठीक है। चलो 21st क्वेश्चन एक बार देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है एक क्लास के लिए, ठीक है। इंटीग्रल x प्लस 2 dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यहाँ भी देखिए इसको किया तो क्या आएगा, 2x प्लस 2 आएगा, 2x प्लस 2 तो यहाँ नहीं है, इसीलिए आपने इसको स्प्लिट करना ही पड़ता।
पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स ऑफ प्लस बी। ओके, चलो अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूँ यहाँ, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ए इंटू डी बाई डी एक्स। मैं अभी स्टेप 2 एक जंप कर रहा हूँ, 2x प्लस 2 प्लस बी। ओके, एक स्टेप को जंप कर दिया, ये डायरेक्ट डी बाई डी एक्स लिख दिया यहाँ, 2x प्लस 2 डी बाई डी एक्स। ओके, हाँ अभी इक्वेट करेंगे। देखिए 2ax इज इक्वल टू 1, 2ax इज इक्वल टू x मतलब 2a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1/2। ये a का कहानी। b का देखो 2a प्लस b इज इक्वल टू 2 होगा, 2a प्लस b इज इक्वल टू 2, इक्वेटिंग ऑफ कोएफिशिएंट्स। ओके, तो ये का वैल्यू तो है आपके पास, 2 इंटू 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 2। b क्या आएगा, 2 माइनस 1, 1 आएगा, है ना b। ओके, अभी आपके पास ये b दोनों है। चलो अभी लिखो क्या लिखना है, देखो इंटीग्रल ये का वैल्यू कितना 1/2 और 2x प्लस 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। बाद में b प्लस 1 है तो प्लस लिखो, प्लस इंटीग्रल 1 रहेगा तो कुछ लिखने का जरूरत नहीं, सीधा dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू i1 प्लस i2 ले लो। ओके, क्योंकि i1 प्लस i1 का कहानी जल्दी खत्म कर देते हैं। चलो i1 इज इक्वल टू इंटीग्रल, एक स्टेप जंप कर रहा हूँ सीधा, dt बाई रूट टी, इसको t ले लो, dt यही हो जाएगा, वहां वही काम किया हमने। ठीक है, चलो dt बाई 1/2, बाहर तो 1/2 आएगा, dt बाई रूट टी, dt बाई रूट टी। चलो dt बाई रूट टी मतलब क्या आएगा आपको, ये आएगा देखिए 1/2 इंटू नीचे रूट रहा तो 2 रूट टी प्लस c1। ओके, दैट इज इक्वल टू, ये तो 2 कट जाएगा, रूट टी प्लस c1। रूट टी मतलब क्या है, फिर यही है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c1, ये है इसका i1 का वैल्यू। ओके, चलो फिर i2 भी पता करेंगे, i2 पता करो, i2 पता करने के लिए फिर ये क्वाड्रेटिक करना पड़ता, लिखो i2 इज इक्वल टू इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ओके, कामा नीचे क्वाड्रेटिक को फिर हमने उसका शेप बदलना पड़ता। चलो हम बदलते हैं, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर रूप में है वो। ठीक है, चलो अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, x प्लस, देखिए 2ab इक्वल टू x मतलब ये 1 होने का चांस है, b 1 होने का चांस है। ठीक है, 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 2ab b स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखिए यहाँ तो 3 है। चलो अभी देखो मैंने क्या देख रहा हूँ, प्लस 2 लिखता हूँ, नहीं ये तो इसका है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस रूट 2 होल स्क्वायर, देखो 1 ऑलरेडी है, प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, मतलब 1 प्लस 2 3 आएगा, 3 तो चाहिए आपको, ये इसको आपने मार सकते हो। चलो अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, फिर दोबारा i2 इज इक्वल टू इंटीग्रल dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर, ओके, x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस रूट 2 होल स्क्वायर। हाँ अभी देखो, अभी x प्लस 1 को आपने t लेना पड़ेगा, चलो ले लो t, x प्लस 1 को, t इज इक्वल टू x प्लस 1 अगर होता है तो dt इज इक्वल टू dx होता है सीधा। ठीक है, चलो फिर लिखो इंटीग्रल, हाँ b 1 है इसलिए वो कुछ नहीं आएगा, dt बाय स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस रूट 2 होल स्क्वायर, सॉरी प्लस, इज इक्वल टू, देखो बस सीधी सी बात है, टी स्क्वायर प्लस ये है, अगर ये रूट नहीं रहा तो फिर tan इनवर्स में जाता था, ये रूट है इसलिए tan इनवर्स में जाएगा, इसका सेपरेट फार्मूला है, सेपरेट फार्मूला है, लेकिन 1/2 नहीं आएगा। log ऑफ, चलो लिख रहा हूँ देखो, log ऑफ मॉड्यूलस t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस रूट 2 होल स्क्वायर प्लस c2। ठीक है, करेक्ट है।
सब्स्टिट्यूट करो टी का वैल्यू, दैट इज इक्वल टू log ऑफ मॉड्यूलस टी मतलब क्या है, x प्लस वन, यहाँ x प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ये पूरा भी ये मार दो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अंडर रूट मॉड्यूलस क्लोज प्लस c2। यही तो है आंसर इसका, I2 का ये, ठीक है। ये क्या है, ये I2 का है। तो फाइनल क्या है, फाइनल I1 प्लस I2 लिखो। I इज इक्वल टू फाइनली I इज इक्वल टू, केयरफुली लिखो, यहाँ क्या आया है, ये खाली ये आया है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस ये वाला लिखो log ऑफ x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 मॉड्यूलस क्लोज प्लस c मतलब c1 c2, तो वो दोनों मिलके आपको c बन गया, ठीक है। चलो अभी हम ऐसा करते हैं, जिस क्लास बंद कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास में बाकी का ये एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। और 22nd 23rd 24th 25th 4 क्वेश्चन है, 24 25th ऑब्जेक्टिव है, फिर भी हम करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।